हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 7 कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, शेयर में क्या क्या होता है, शेयर के टाइप्स कितने होते हैं, शेयर के मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ कंपनी। देखिए, आपको सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करना ही है, कराएंगे आपको डिस्क्राइब में वीडियो से मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में से भी आपको क्वेश्चन थ्योरी बनता है, उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, मैचिंग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा गौर से इसको देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? देखिए, कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो पब्लिकों को अपनी शेयर बेचते हैं और पैसे कलेक्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक हिंदी में बोलते हैं इसको कंपनी। विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अपनी कॉमन सील के अधीन, सार्वभौम मुद्रा के अधीन कार्य करता है और ये एक आर्टिफिशियल व्यक्ति की तरह ने जीवित व्यक्ति की तरह कार्य करता है। तो कंपनी का मीनिंग आपको मैंने बताया। इसके बाद आता है, देखिए, अधिकतर क्वेश्चन में फीचर ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कंपनी की क्या आशा है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहला विशेषता है, तो देखिए सबसे पहला विशेषता है आपका है मैं आपको सबसे पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला विशेषता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो एक लीगल व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति की तरह माल खरीदता भी सकता है, बेच सकता है, दूसरे के खिलाफ केस भी लगा सकता है, बात प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कंपनी इज क्या फिल इन द ब्लैंक, तो आपको लिखना है आर्टिफिशियल पर्सन होता है। दूसरा है आपका लिमिटेड लायबिलिटीज। देखिए, लिमिटेड यानी सीमित दायित्व। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब कंपनी जितने शेयर इशू करे हैं तो उसकी लायबिलिटीज उतने तक। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने 1000 शेयर इशू करा तो उसकी लायबिलिटीज 1000 तक ही पेड, इसलिए बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज। तो आप इसका फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आप विशेष तौर पे याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए, मैंने आपको बताया था कंपनी का स्टार्ट भी कैसे होता है, लीगल से, कानूनन से, और समाज भी कैसे होता है, डिसोल्यूशन भी कैसे होता है, लीगल से। इसलिए बोलता है ये कानून का इसका पृथक अस्तित्व होता है। फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। देखिए, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो इसका रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट होता है जो कॉमन सील के अधीन कार्य करता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट कहा गया है। इसके बाद कॉमन सील, मैंने आपको बताया कॉमन सील क्या होता है? कंपनी की पहचान सार्वभौम मुद्रा जैसे सील होती है। जो भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो भी डॉक्यूमेंट पे, बिना डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील बगैर वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना नहीं जाता है, इसलिए बोलते हैं कॉमन सील के अधीन ही जो भी कार्य होता है कंपनी वैलिड माना जाता है। इसके बाद होता है वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, कंपनी काय के लिए हुआ? प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ होता है, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी की स्थापना हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपनी एक लाभ के लिए, है ना। वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, राइट टू फाइल सूट, मतलब ये अपने अधिकार के लिए दूसरे के खिलाफ बात प्रस्तुत कर सकता है, दूसरा व्यक्ति भी कंपनी के खिलाफ बात करेगी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो जीवित व्यक्ति की तरह उस पर आप केस भी लगा सकते हैं, वो कंपनी भी आपके खिलाफ केस लगा सकता है। इसके बाद डिफाइंड एरिया ऑफ एक्टिविटी। कंपनी की देखिए एक एरिया, डिफाइंड एरिया होता है, उसी के अधीन कार्य करता है। जैसे कंपनी यदि दिल्ली की रजिस्टर्ड है तो दिल्ली की एरिया के हिसाब से काम करेगा, यदि ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है तो ऑल इंडिया पे वो कार्य कर सकता है। इसी तरह आपको ये ध्यान रखना है
कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं मेन है शेयर्स। देखिए कंपनी शेयर्स क्या होता है? शेयर का मतलब होता है कंपनी की पार्ट ऑफ कैपिटल होता है जो पब्लिकों से पैसा कलेक्ट करते हैं। तो देखिए कंपनी शेयर क्या होता है? कंपनी मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ कैपिटल होती है ना। तो पार्ट ऑफ कैपिटल जो पब्लिकों से पैसा लेता है उसे वो कहते हैं शेयर्स, है ना। यूनिट एक नंबर एक यूनिट में बटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए। क्या चाहिए? 1 लाख रुपए। तो वो क्या करेगा? मान लीजिए एक शेयर की कीमत 10 रुपये ईच है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ? 10,000। ये आपकी शेयर हुआ। तो शेयर पार्ट ऑफ कैपिटल होता है, यूनिट होता है जो पब्लिकों से पैसे लेके, है ना, और उनसे पैसे लेके ऑफर देता है कि आप हमारे कंपनी में आइए, पैसा इन्वेस्ट करिए। तो आपका एक डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट, ए शेयर द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एक्सेट, मतलब स्टॉक को शामिल नहीं करते, वेयर डिस्ट्रीब्यूट टू अदर पार्टी को, तो इसको बोलते हैं शेयर। अब आते हैं शेयर कितने टाइप के होते हैं। शेयर देखिए आपको मालूम होना चाहिए, सवाल करना है तो देखिए कंपनी की ये चैप्टर में से सवाल आपको बहुत पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेयर। देखिए टाइप्स ऑफ शेयर 2 टाइप्स की होती है। एक होता है इक्विटी शेयर्स। क्या होता है? इक्विटी, हिंदी में बोलते हैं समता। इक्विटी शेयर्स हिंदी में बोलते हैं समता अंश। मतलब ये कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं। ये जो भी कंपनी पैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू करती है। एक होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर परमानेंट कंपनी, यानी परमानेंट आप कंपनी के ऑनरशिप लेने के लिए इक्विटी शेयर इशू करता है। और दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर के आगे देखिए 10% प्रीफरेंस शेयर लिखा है। तो कंपनी की जितनी भी प्रॉफिट होगी उसका प्रॉफिट का 10% उसको मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में अभी बताऊंगा आपको। तो शेयर 2 टाइप के होती है, एक इक्विटी शेयर होता है और दूसरा प्रीफरेंस शेयर होता है। इसके बाद में आपको देखिए प्रेफरेंस शेयर की टाइप्स देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या, कितने प्रेफरेंस शेयर नाम से ही पता चलता है। यदि कंपनी की जो प्रॉफिट होगी सबसे पहला प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। इसलिए बोलते इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। यानी सबसे पहले प्रॉफिट में जिसका अधिकार होता है, राइट्स होता है, उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। देखिए अधिकतर क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस आता है। तो आप तरह मैं आपको जो बता रहा हूँ ये डिफरेंस इसकी मीनिंग से ही समझ में आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर से टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में एक तो होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कम्युनिटी। देखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। दूसरा पूछता है, अभी मैं इसका डिस्क्राइब कराऊंगा, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तीसरा होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जो फिर रिडीमेबल, रिडीम्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। छठा नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। फिर सातवां रजिस्टर्ड प्रेफरेंस शेयर। आठवां नॉन रजिस्टर। ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आप देखिए इसका सबसे पहले ये आपको अधिकतर क्वेश्चन में पूछते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर मीनिंग समझे। कम्युनिटी का मतलब हिंदी में बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार। मतलब जो कंपनी जो भी प्रॉफिट होगा
यदि मान लीजिए किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो जैसे मान लीजिए 10% पर कम्युनिटिव है, जैसे मान लो इस साल उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कंपनी कम्युनिटिव का मतलब है अगले साल उसको 10 + 10 यानी 20% देगा। कितना देगा, इसलिए नाम है कम्युनिटिव। जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी शेयर पे क्या पेड करते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कंपनी की जो प्रॉफिट होती है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शेयर होल्डर को क्या भी पेड किया जाता है, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड, डिविडेंड मतलब लाभांश पेड किया जाता। तो कम्युनिटी जैसे 10%, तो जैसे मान लो इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको अगले साल 10 + 10 यानी 20%, इसका नाम से पता चलता है कम्युलेटिव, यानी प्रॉफिट किसी वर्ष नहीं होता अगले साल उसको कम्युलेटिव होके मिलेगा, तो आपको उसको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव इसका नाम से पता चलता है यदि किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उसको वो प्रॉफिट जोड़ के नहीं देगा, नहीं प्रॉफिट हुआ तो नहीं दिया जाएगा अगले साल। देखिए कम्युनिटी में क्या होता है, जोड़ के दिया जाता है, नॉन कम्युनिटी में जोड़ के यदि प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद होता है कन्वर्टेबल। ध्यान रखिए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है। कन्वर्टेबल यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। इसके बाद रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नाम से पता, रिडीम का मतलब पेमेंट, यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको कंपनी के एक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट किया जाता है जिसे बोलते हैं रिडीमेबल। जैसे 2 साल बाद 3 साल बाद पेमेंट कर देंगे, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। शोधनीय पूर्वाधिकार, नाम से ऑब्जेक्ट में भी पूछेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ना, एक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट किया जाता है, उनसे कौन से शेयर कहते हैं, रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि जिसमें कंपनी की लाइफ टाइम में, कंपनी जब तक चलेगी उसका पेमेंट आपको नहीं किया जाएगा, उसका पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा। और रजिस्टर्ड प्रेफरेंस शेयर यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर है जिनका कंपनी के नाम रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड होता है, उसको रजिस्टर्ड प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ये आपको मैंने टाइप्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टाइप्स मैंने बता चुका हूँ, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। थ्योरी भी देखिए, सवाल के साथ प्रैक्टिकल थ्योरी भी कंपलसरी है, तो ये थ्योरी भी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी आएगी मैं आपको ये बता चुका हूँ। अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए मैंने आपको बताया कंपनी की शेयर जो है कैपिटल है, एक पार्ट ऑफ कैपिटल होता है जो पब्लिकों से पैसे लेते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर मैंने बता दिया, टाइप्स ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होता है। एक देखिए आप दोनों में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ सकता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या होता है, इसका आप नोट करिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा। दोनों में डिफरेंस 100% पूछने की संभावना है। आपको आगे के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता, थ्योरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। देखिए कैपिटल यानी कंपनी की कैपिटल, जो पूंजी लोग पब्लिकों से पैसा लेता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी थ्योरी आपको पूछता है कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को बताइए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को आप डायग्राम से भी बता सकते हैं, तो जैसे यहाँ लिख दिया आपने कैपिटल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, है ना, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो इसे इस टाइप के भी आप इसको डायग्राम से भी बता सकते हैं। देखिए पहला है अथोराइज्ड, अथोराइज्ड नाम से इसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी। तो अथोराइज कैपिटल क्या होता है, अथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, और अथोराइज कैपिटल का में से ही वो पब्लिक को इशू कर सकते, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकता। नहीं, ये रजिस्टर्ड कैपिटल है, टोटल कैपिटल कंपनी की लाइफ टाइम की अथोराइज कैपिटल ये होती है। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। इशूड आप ध्यान रखिए, आगे के चैप्टर में अपन इसी चैप्टर को प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन लोग अथोराइज कैपिटल को ध्यान नहीं रखेंगे। इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल
ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है। मान लीजिए ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख रुपए है, क्या है 1 लाख, और पब्लिक में उसमें से 10,000 इश्यू करा, क्या करा, तो इसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल ज़्यादा होता है और इश्यूड कैपिटल क्या होता है, कम होता है। तो ऑथोराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल और इश्यूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट होता है जो पब्लिक को इशू किया जाता है। दूसरा है आपको, तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये देखिए नाम से पता चलेगा, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 शेयर इशू करा, उसमें में से पब्लिक ने 9,000 शेयर सब्सक्राइब करा, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। समझ में आया ना। ऑथोराइज कैपिटल मान लीजिए 1 लाख है, उसमें से 10,000 इशू करा, तो और सब्सक्राइब पब्लिक ने कितना खरीदा, 9,000 सब्सक्राइब खरीदा, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब चौथा है कॉल्ड अप कैपिटल, यानी पब्लिक से कितना कॉल, देखिए सब्सक्राइब करा 9,000, अब उसमें से इस साल मान लीजिए कंपनी ने 8 रुपये से उसको कॉल्ड अप करा। जैसे 10 ईच, एक शेयर की कीमत मैंने आपको बता चुका हूँ, 10 ईच 100 ईच जो भी होगा, तो कॉल्ड अप मतलब 10 ईच में से उसने 8 रुपये पब्लिक कंपनी ने कॉल करा। भी 10 रुपये 100 रुपये 10 रुपये मान लीजिए ईच है, उसमें से पब्लिक से 8 रुपये से कॉल करा, भी 8 रुपये अभी पे कीजिए, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। इसके बाद होता है अनकॉल्ड। अनकॉल्ड का नाम से पता चला 8 रुपये मांगा, और अनकॉल्ड का मतलब 2 रुपये आपने अभी तक नहीं मांगे, उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। इसके बाद होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब मैंने 8 रुपये आपसे कॉल्ड किया है, लेकिन पब्लिकों ने कितने पेड करा, मान लीजिए 6 रुपये, तो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, है ना। जितना पब्लिकों ने पेड करा तो पेड अप। ध्यान रखिए कैपिटल स्ट्रक्चर, फीचर ऑफ कंपनीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, पूछता टाइप्स ऑफ परपेंशियर, दोनों में डिफरेंस, और ये ऑथोराइज टाइप्स ऑफ कैपिटल कितने होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए सवाल में। तो उसके बाद अब आते पेड अप, मैंने आपको बता चुका जितना पेड कर दिया। अब रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी जो इशू करा है उसमें से कुछ कैपिटल रिजर्व बना के रख लेता है, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। अब आते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूं। अब आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर्स में टर्मिनोलॉजी में देखिए क्या क्या आपका यूज होगा, वो मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको तो मैं डिस्क्राइब कराऊंगा ही सही क्या होता है। सबसे पहले होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, 2 वर्ड्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी ने ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब इशू करा 10,000 शेयर। कितना इशू करा, 10,000 शेयर इशू करा, लेकिन पब्लिक ने कितना खरीदा, 15,000 शेयर, तो इसको बोलेंगे जो 5,000 शेयर ज़्यादा आ रहा है, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन सवाल कैसे करते हैं उसका आगे के वीडियो में बताऊंगा। ओवर का मतलब समझ में आया, इशू कैपिटल से पब्लिक ने ज़्यादा खरीद लिया है, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप समझा सकते हैं कि इशू करा कंपनी ने 10,000 और 15,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, तो 5,000 को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद होते हैं दूसरा अंडर, ये थोड़ा मीनिंग आपको 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में 1 वर्ड में पूछ सकते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब मान लीजिए आपने 10,000 शेयर इशू किया है और पब्लिक ने 9,000 शेयर खरीदा, तो उसको 1,000 बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। 9,000 यानी 1,000 कम लोग खरीदा, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में आपको मीनिंग बता रहा हूँ, ये एक सवाल में काम आएगा। तीसरा मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम हिंदी में बोलते हैं प्रब्याजी, नाम से पता चलता प्रीमियम। यदि 10 रुपये यदि एक शेयर की ईच है, 10 रुपये ईच है, और कंपनी यदि इसको 12 में बेचती है, इशू करती शेयर, तो 2 रुपये क्या हुआ, प्रीमियम। क्या हुआ, 2 रुपये प्रीमियम। प्रीमियम कंपनी के लिए फायदे होते हैं, तो ये प्रीमियम। ये
आप क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रीमियम का यूज कंपनी कहाँ पर कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, प्रीमियम का प्रयोग अपन लोग अंडर राइटिंग कमीशन पेड करने के लिए, फिर बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। तो सवाल में अधिकतर प्रीमियम आएगा, ध्यान रखिए। तो प्रीमियम हमेशा फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। और प्रैक्टिकल सवाल में मैं कैसे कराऊंगा वो आपको बताऊंगा प्रीमियम। उसके बाद होता है कॉल्स इन एडवांस। ये आपका मीनिंग आएगा कॉल्स इन एडवांस। ये क्या होता है, जैसे कॉल्स इन एडवांस का मतलब कंपनी ने 10 रुपये करके इशू करा है, और मान लीजिए आपको मैं बताऊंगा, सवाल कराऊंगा, जब 4 किस्तों में पैसे हैं। मान लीजिए पहली किस्त होती है अप्लीकेशन, मान लीजिए 2 रुपये, सेकेंड किस्त होता है अलॉटमेंट मान लीजिए 3 रुपये, फिर थर्ड किस्त होती है कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी मान लीजिए 3 रुपये, और फोर्थ कॉलम होते हैं कितने हुए, 6, 8, 2 रुपये फाइनल कर, 10 ईच है तो 10 टोटल होनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसमें से कुछ एक शेयर होल्डर क्या करते हैं, एप्लीकेशन के समय ही अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा पेड एडवांस में पेड कर देते हैं, तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और कॉल्स इन एडवांस का कैसे सवाल में एप्लीकेबल किया जाता है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्क्राइब कराऊंगा। इसके बाद होता है आपको एक ही आएगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब इसको बोलते हैं अवशिष्ट याचना। यानी ऐसे शेयर, कॉल्स इन एडवांस का मतलब जब कंपनी शेयर इश्यू करते हैं उसमें से कुछ एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुका पाता है, उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसे शेयर होल्डर पैसे नहीं देते हैं उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में आपको इश्यू ऑफ शेयर में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीनिंग ऑफ कंपनी आप नोट करिएगा, फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी क्या होता है, शेयर कितने टाइप्स के होते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करा थ्योरी बेसिस पे है, क्योंकि थ्योरी भी जरूरी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जरूरी है। अब आता है कैपिटल कितने टाइप्स की होती है मैंने आपको बता चुका हूँ। टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इशू ऑफ शेयर, अपन लोग इशू ऑफ शेयर करेंगे जब सवाल कराएंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजी आएगी, क्या क्या मीनिंग आएगा, मैंने आपको उसको इस वीडियो में बताया। आपको नेक्स्ट वीडियो में कंपनी के सवाल कैसे किए जाते हैं, इशू ऑफ शेयर के सवाल किस टाइप के किए जाते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल को डिस्क्राइब करके समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।